बेंच क्रिकेट में ये शब्द उन प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं मगर स्क्वाड में जरूर होते हैं, क्योंकि बेंच पर बैठा प्लेयर ही जरूरत पड़ने पर टीम में वापस आता है। इसलिए आज टी20 क्रिकेट के बढ़ते रश ने हर टीम को एक टाइप के 2 प्लेयर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। इतना वर्कलोड इतने मैचेस के होते हुए किसी एक प्लेयर के लिए सभी फॉर्मेट्स में फिटनेस को कैरी कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके जैसा दूसरा प्लेयर सोचना भी बेईमानी है, जिनमें इंडियन क्रिकेट से कोहली, रोहित और बुमराह का नाम टॉप पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा का नाम शामिल क्यों नहीं किया, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है एक नाम, वो नाम जो पिछले 2 सालों से लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम का परचम बुलंद कर रहा है। वो नाम जिसने रविंद्र जडेजा जैसे 3D प्लेयर की कमी महसूस नहीं होने दी। वो नाम जिसे आप और हम अक्षर पटेल कहते हैं। मगर शायद ही आप जानते हो कि आज इंडियन क्रिकेट टीम की मेन कड़ी बनने वाले अक्षर पटेल को पहले क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और एक वक्त तो वो क्रिकेट ही छोड़ने वाले थे, मगर उनके क्रिकेट में इंटरेस्ट आने और दोबारा क्रिकेट की तरफ आने की कहानी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। तो चलिए भागती हुई जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर नारा टीवी की खास सीरीज हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस एपिसोड में जुड़ जाइए, जिसमें हम उस अक्षर पटेल की बात करेंगे जिसने अपने करियर में अभी तक कभी मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके। जितने भी मौके मिले खुद को प्रूव किया और आज आलम यह है कि उनके होते हुए रविंद्र जडेजा की वापसी मुश्किल लग रही है। आज का यह एपिसोड एक बायोग्राफी वीडियो से ज्यादा कहानी है भारतीय क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग की। आज की वीडियो कहानी है इंजीनियर अक्षर पटेल के क्रिकेटर अक्षर पटेल बनने की। ये कहानी जिसकी शुरुआत होती है 20 जनवरी 1994 में गुजरात के नाडियाड से, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम अक्षर राजेश पटेल रखा गया। दोस्तों अक्षर की कहानी अन्य क्रिकेटर्स से काफी अलग इसलिए है क्योंकि जहां जहीर, सहवाग और शमी जैसे बहुत से क्रिकेटर्स को बचपन में क्रिकेट छोड़ने के लिए कहा गया, मगर उनके क्रिकेट खेलने के जुनून ने ऐसा नहीं होने दिया। वहीं अक्षर पटेल की कहानी में उल्टा है। उनके पिता राजेश पटेल गुजरात से होने के बावजूद चाहते थे कि अक्षर आगे चलकर एक बड़े क्रिकेटर बने, मगर अक्षर तो नट्स बंक करके दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाते थे और आंखों में मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सपना सजो रहे थे। लेकिन जब किस्मत ने बुलंदी लिखी हो तो मंजिल तक कदम जैसे तैसे चल ही पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अक्षर पटेल के साथ। बात क्लास 9th की है। अक्षर के एक फ्रेंड धीरेन कंसारा ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 11 प्लेयर नहीं होने पर उन्हें अपने साथ टीम में जोड़ लिया। ये पहला मौका था जब अक्षर पटेल ने क्रिकेट को प्रोफेशनल लेवल पर खेलते हुए एंजॉय किया, मगर पढ़ाई में अच्छा होने के चलते अक्षर का मन आगे पढ़ने का था। लेकिन जैसे जैसे अक्षर की उम्र बढ़ी वैसे वैसे उन्हें अपने पिता की कुर्बानियां नजर आने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद उनके पिता ने क्रिकेट पर कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। बस फिर क्या था, अक्षर पटेल का डेडिकेशन, पिता की दुआ और किस्मत का लिखा सब एक हो गए और अक्षर पटेल चल पड़े क्रिकेटर बनने की राह पर। और हाँ, इस दौरान ही अक्षर पटेल का नाम भी बदल गया। दरअसल हुआ ये कि जब अक्षर पटेल स्कूल छोड़ रहे थे तो उनके प्रिंसिपल ने गलती से अक्षर पटेल को अक्षर पटेल लिख दिया और इस नाम के बेस पर अक्षर पटेल के पासपोर्ट में भी अक्षर पटेल नेम चढ़ गया। इस तरह गुजरात की गलियों में अक्षर पटेल बने इंटरनेशनल क्रिकेट के अक्षर पटेल। दोस्तों गुजरात के छोटे से शहर नाडियाड से इंटरनेशनल क्रिकेट तक अक्षर के आने का सफर भी उनके क्रिकेट से जुड़ने की तरह किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। पहले तो स्मॉल टाउन की लिमिट्स को तोड़ते हुए अक्षर ने जैसे तैसे खुद को गुजरात की अंडर 19 टीम के लिए प्रूव किया, मगर जब उनकी जगह टीम में मजबूत होने लगी तभी उनके पाँव में चोट लग गई। अक्षर के पिता की माने तो उस चोट का दर्द उन्हें बदहाल कर देता था। एक अंडर 19 क्रिकेटर के लिए ऐसी दर्द भरी चोट, वो भी करियर की शुरुआत में, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होती है। यही अक्षर पटेल के साथ भी हुआ। उन्होंने इस दौरान क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया, मगर फिर किस्मत क्रिकेट से दूरी और अक्षर की आड़े आ गई। हालांकि इस बार अक्षर का अपना फैसला था। दरअसल हुआ ये कि चोट से उभरने के बाद डॉक्टर ने अक्षर को फिटनेस बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करने को कहा, मगर अक्षर को जिम की पाबंदियां बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर की सलाह के बाद क्रिकेट खेलना जारी रखा और इस तरह क्रिकेट और अक्षर का रिश्ता गहरा हो गया। वो धीरे धीरे कड़वी यादों से उभरते गए और प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव होते गए, क्योंकि नंबर 7 पर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो लोअर ऑर्डर में आकर लंबे हिट भी लगा सके आसानी से मिलते नहीं है। इसलिए अक्षर के लिए एज ग्रुप क्रिकेट में जगह बनाना आसान हो गया। इसके अलावा अक्षर की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन थी। वो 2014 में अंडर 19 प्लेयर ऑफ द ईयर थे, तो 2013 में 7 विकेटों के साथ टीम इंडिया की अंडर 23 ACC इमर्जिंग टीम कप की जीत की अहम कड़ी भी थे। जबकि अपने टैलेंट के दम पर वो गुजरात के लिए रणजी डेब्यू 2012 सीजन में ही कर चुके थे, जहां उन्होंने अपने दूसरे मैच में दिल्ली जैसी बड़ी टीम के खिलाफ सिर्फ 55 रन देकर 6 विकेट लेने की यादगार परफॉर्मेंस की थी। इसके बाद अगले ही रणजी सीजन में 46 की बैटिंग एवरेज से 369 रन और 23 की बॉलिंग एवरेज से 29 विकेट लेकर
सनसनी मचा दी। इसके बाद अक्सर को मुंबई इंडियंस ने 2013 आईपीएल सीजन में अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि उस सीजन अक्सर ने एक भी मैच नहीं खेला, मगर उन्हें मुंबई इंडियंस से डगआउट से प्रेशर हैंडल करने का जो माहौल मिला उस अक्षर ने 2014 आईपीएल सीजन में किंग्स 11 पंजाब के लिए यूज किया। अक्षर पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए पूरे आईपीएल में 17 विकेट लिए और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल सीजन 7 बने। सीधे सीधे कहें तो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अक्षर पटेल छा गए थे और नेशनल सिलेक्टर्स की रडार में आ गए थे। लेकिन उस दौरान इंडियन नेशनल टीम में रविंद्र जडेजा, स्टुअर्ट बिनी, सुरेश रैना और अक्षर पटेल के आइडल युवराज सिंह जैसे बड़े प्लेयर अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में अक्षर पटेल ने खुद अगले कुछ साल अपने इंटरनेशनल डेब्यू की उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए जब वो रोहतक में दिलीप ट्रॉफी मैच की तैयारी कर रहे थे और उनके फ्रेंड्स ने उन्हें वेस्टइंडीज के विरुद्ध आखिरी 2 वनडे मैचों में सिलेक्ट होने की बात बताई तो अक्षर पटेल उसे मजाक समझ रहे थे। हालांकि अक्षर का इंटरनेशनल डेब्यू वेस्टइंडीज के सामने नहीं, बांग्लादेश के सामने 15 जून 2014 को हुआ। उस मोमेंट को याद करते हुए अक्षर पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस दिन बहुत खुश था मगर दादी को भी मिस कर रहा था क्योंकि वो मुझे इंडियन जर्सी में देखने से पहले ही गुजर गई थी। ये शायद अक्षर पटेल के उनकी दादी के साथ बॉन्ड से मिली दुआओं का ही असर था कि उन्हें बड़े करिश्माई अंदाज में 2015 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए स्क्वाड में जगह मिल गई। हालांकि अक्षर 2015 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन वहाँ के एक्सपीरियंस को उन्होंने जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 डेब्यू में ही 3 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ मैन ऑफ द मैच बनकर शो किया। इसके बाद सिलेक्टर्स ने भी अक्षर पर भरोसा जताना शुरू कर दिया और इस तरह अक्षर इंडियन टीम की स्क्वाड का रेगुलर पार्ट बन गए। दोस्तों, ये वो वक्त था जब अक्षर पटेल की इंडियन टीम में प्लेस कंफर्म लग रही थी, मगर तभी शुरू हुआ रविंद्र जडेजा का गोल्डन एरा। क्या व्हाइट बॉल, क्या रेड बॉल, क्या देश क्या विदेश, क्या डोमेस्टिक क्या इंटरनेशनल, हर जगह जडेजा ने विकेट और रनों का पहाड़ लगा दिया। जैसा चाहा वैसे रन बनाए, जब चाहा तब विकेट लिए। ऐसे में जडेजा के परफेक्ट रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल को भला कोई क्यों ही पूछता। सीधे सीधे कहे तो अक्षर पटेल समेत सबने मान लिया था कि जडेजा के दौर में अक्षर का होना उनका करियर खा जाएगा और अक्षर गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे। मगर अक्षर को शायद अपनी अनोखी कहानी लिखने वाली किस्मत पर भरोसा था। वो धीरे धीरे अपनी धमक क्रिकेट गलियारों में छोड़ते रहे। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस मिलता आकर परफॉर्म करते। बाकी आईपीएल में पहले पंजाब और बाद में दिल्ली की तरफ से तो जलवे बिखेरते ही रहते थे। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट में भी अक्षर पटेल का जादू फीका नहीं पड़ा था। अक्षर पटेल की इस कंसिस्टेंसी और बिलीफ की ही वजह थी कि उन्हें किस्मत ने अपने पोटेंशियल को प्रूव करने का एक और मौका तब दिया जब रविंद्र जडेजा 2021 शुरुआत में इंग्लैंड के इंडिया टूर पर टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। सिलेक्टर्स ने अक्षर को टीम में शामिल किया और करीब 3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे अक्षर पटेल ने 3 मैचों में 27 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। अब अक्षर पटेल के टैलेंट की वाहवाही उनको भुला चुके लोग भी कर रहे थे। उस परफॉर्मेंस के बाद अक्षर को लगातार टीम में जगह और मौके मिले, जिन्हें अक्षर ने दोनों हाथों से लपकते हुए शानदार परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया। अक्षर के कभी हार न मानने वाले स्पिरिट का ही नतीजा है कि एक समय क्रिकेट छोड़ने वाले अक्षर, जडेजा की परछाई में दबने वाले अक्षर आज वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में गिने जाते हैं। उनके 83 इंटरनेशनल मैचों में 865 रन और 107 विकेट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर उन्हें लगातार मौके मिले तो भारतीय क्रिकेट के लिए अगला बड़ा सितारा साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं कि अक्षर पटेल ऐसे ही अपना जलवा बिखेरते रहे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।